एक्सरसाइज 5.1 के आगे के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें एक एपी दी हुई है, उसमें हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो सिंपल है, देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 3 1 -1 एंड -3 ये है। तो इसमें फर्स्ट टर्म तो आप जानते हो, जो फर्स्ट टर्म हमारा ये फर्स्ट टर्म होता है, ये ए है ना, इसको ए फर्स्ट टर्म हो जाता है। और कॉमन डिफरेंस ज्ञात करने के लिए हम इनमें से कोई भी है ना दो जो नंबर्स है ना क्रमागत नंबर्स, उसमें से अगले वाले नंबर में से अगर हम उसी के साथ पिछला वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस प्राप्त हो जाता है। तो इसमें फर्स्ट टर्म हमारा फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ये 3 है इसमें, एंड कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 -3 = -2। तो ये हमारा इसमें इस तरह के क्वेश्चन इसमें और भी हैं, आप सभी कर लोगे। सिंपल पहला टर्म आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा और सीधे सब्ट्रैक्ट करके इसके कॉमन डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी फर्स्ट पार्ट्स का चलिए पहले करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। में 3 छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। पहले तो ये बताना है कि क्या ये एपी है, अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताइए, और फिर अगले 3 टर्म्स भी बताइए। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 4 8 16 है ना, सही है। पहले तो हमें ये पता करना है कि क्या ये एपी है, यानी जो नंबर जो दिए हुए हैं क्या वो एपी है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। तो देखिए इसमें ये रहता है कि अगर हम इसको A1 कह दें, फर्स्ट टर्म को A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4 कह दें, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हुआ, यानी कॉमन डिफरेंस हम यहाँ D A2 - A1 पता करते हैं, यानी A4 - 2 = 2 आ रहा है। अब क्या यही कॉमन डिफरेंस अगले टर्म के लिए, यानी हमने ये दिया, अब इसके साथ करते हैं आगे A3 - A2 क्या, यानी A3 - A2 ज्ञात करते हैं। A3 - A2 हमारा आता है 8 - 4 = 4। सो यहाँ से A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2। हियर A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2, है ना, कि अलग अलग कॉमन डिफरेंस आ रहा नहीं, जो डिफरेंस आ रहा है वो अलग अलग से कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा ये एपी नहीं है। इट इज नॉट एपी, इट इज नॉट एन एपी। ओके, इस तरह से यहाँ जब एपी नहीं है तो आगे के जो क्वेश्चन जिसमें पार्ट है उसको हम नहीं करेंगे। इसी तरह से इसका
अगला फोर्थ का नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो कोई पार्ट लेते हैं, थर्ड पार्ट ले लीजिए। चलिए इसी का थर्ड पार्ट देखिए, इसमें है -1.2 -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। सेम इसमें भी इसके लिए हम देखेंगे कि क्या है ना, A2 - A1 यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए A2 - A1 इक्वल -3.2 -1.2 एंड दैट इज क्या, -3.2 + 1.2 इक्वल -2.0। इसी तरह से A3 - A2 निकालते हैं। A3 - A2 निकालते हैं, ये हो जाएगा -5.2 -3.2 और ये -5.2 + 3.2 इक्वल -2.0। इसका मतलब ये हमने यहाँ से देखा, ये A2 दैट इज A2 - A1 इक्वल A3 - A2। So it is therefore it is an AP। ये AP है बिकॉज इसमें जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना, वो हमने अलग अलग टर्म्स लेकर के निकाला और उस कंडीशन में हमें से कॉमन डिफरेंस आता है, इसलिए AP है। अब इसमें एक कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आता है हियर। अब अगले टर्म्स निकालना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे कहूँ इसको, ये A1 है, A1, ये A2, ये A3, ये A4, ठीक है। अब हमें A5 निकालना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। ये हमारा एक तरह से निकालना है। तो अब A5 निकालने के लिए क्या रहेगा, A5 इक्वल क्या होगा, A4 + D। सिंपली A4 हमारा क्या है, A4 है हमारा -7.2 -2.0, सो इट इज -9.2। इसी सिमिलरली A6 क्या हो जाएगा, सिमिलरली A6 इक्वल टू A5 + D इक्वल टू -9.2 + 2.0 माइनस, है ना, एंड दिस इज -7.2। A7 इक्वल टू A6 + D एंड -11.2 -2.0 इक्वल टू -13.2। तो ये हमारे जो 3 more terms या three next terms of given AP are क्या है, -9.2 -11.2 एंड -13.2। इस तरह से ये निकाल लेंगे। इसमें सिंपल टाइप के क्वेश्चन से हमें D निकाल लेंगे, अगले इसमें D ऐड करते जाएंगे, हमें नेक्स्ट टर्म मिलते जाएंगे। इसी तरह से इसका और कोई पार्ट कर लीजिए, बाकी तो इसमें सब सिंपल टाइप के ही हैं। फोर्थ का थर्ड लीजिए। चलिए इसके 8 पार्ट को, 8 पार्ट देखिए, 8 सभी फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट का। इसमें देखिए क्या करेंगे, -7 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन। आगे देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारे टर्म्स हैं वो चेंज नहीं हुए हैं, है ना। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा देखें इसको S, है ना, A1 A2, है ना, A1 A2 A3 A4, है ना। हमें, है ना, इसको पहले चेक करना है कि क्या ये AP है,
तो इसके लिए वही डी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो देखिए कॉमन डिफरेंस है ना, डी इक्वल होगा पहले a2 माइनस a1, तो यहाँ से क्या है -1/2 माइनस 1/2 यानी -1/2 प्लस 1/2 इक्वल 0 है ना। इसी तरह से a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 भी हमारा क्या आ जाएगा, सेम नंबर में से सेम बनाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2 यानी AP है ना। Therefore it is an AP है ना। Yes. Now what about next term यानी a5 है ना, a5 इक्वल a4 प्लस d, तो इसमें सभी में d 0 आ रहा है इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा -1/2 प्लस 0 इक्वल टू -2। तो इसी तरह से सारे, बिकॉज हर एक में वही होगा। सिमिलरली a6 भी हमारा -1/2 होगा, a7 भी हमारा -1/2 होगा। देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस AP क्या है -1/2 -1/2 -1/2, इस तरह से इसको। इसी तरह के इसमें क्वेश्चन है, कोई है नहीं, और इसका 10th है, इसका 10th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट है। इसमें A 2A 3A 4A है ना, एंड सो। अब सिंपली इसमें भी क्या है, वही हम देख रहे हैं कि इसमें अगर हम 2A में से A हटा देंगे तब भी आएगा, 2A माइनस A इक्वल टू A, ठीक है ना। 3A माइनस, सॉरी हाँ, 3A माइनस 2A इक्वल टू A, ठीक है। 4A माइनस 3A भी करेंगे तब भी आ जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, सेम आ रहा है, CDA कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब ये AP है, तो AP के फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या कर देंगे आप, अगर इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लोगे, 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे है ना। अब A ऐड हो जाएगा, यानी इसमें 4A में नेक्स्ट कर देंगे 8 कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 5A 6A एंड 7। इस तरह से कर लेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ओरल टाइप की क्वेश्चन। इसी तरह से इसका देखिए 11 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का 11 पार्ट में भी लिया है a स्क्वायर a स्क्वायर a क्यूब a4। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, कॉमन डिफरेंस देखिए a स्क्वायर माइनस a, यहाँ से अगर हम निकालते हैं है ना, वैसे निकालते हैं, यानी a स्क्वायर माइनस a इज नॉट इक्वल टू a क्यूब माइनस a स्क्वायर, सो इट इज नॉट, सो इट इज नॉट एन AP। तो इस तरह से कई क्वेश्चन है इसमें, आप इसको सब कर लेंगे और कोई इतना टिपिकल नहीं है। इस तरह से एक्सरसाइज फिनिश।